हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। तो विल बी टॉकिंग अबाउट 3 इनइक्वालिटीज जो एक ट्रायंगल में होल्ड करती हैं। ठीक है, द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज, इसको हमने थ्योरम बोला है, जो थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, तो अगर दो साइड्स हमारी अनइक्वल हैं तो जो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, तो जो बड़ी साइड के अपोजिट एंगल होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो लेट्स से हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। हम देख पा रहे हैं कि साइड ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, राइट। दिखने में पता लग रहा है बड़ी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो इसका ए बी का अपोजिट एंगल है जो कि एंगल सी है, ये बड़ा होगा ए सी के अपोजिट एंगल से जो कि एंगल बी है। तो हम ये कहना चाहते हैं एंगल सी विल बी ग्रेटर देन एंगल बी। ठीक है, जो देखने से ही पता लग रहा है, और हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि जो बड़ी साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल बड़े होते हैं और जो छोटी साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल छोटे होते हैं, राइट। जैसे अगर मैं जैसे इसको मैं अगर एंगल बी को मैं बढ़ाना शुरू करूं तो सामने AC को भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तभी मीट कर पाएंगी, राइट। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी अपोजिट साइड बढ़ती है। हम ये इस थ्योरम में ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ी साइड के अपोजिट एंगल होता है वो बड़ा होता है। और नेक्स्ट थ्योरम में हम कहते हैं कि जो साइड होती है बड़े एंगल के अपोजिट वो बड़ी होती है। ठीक है, सो मतलब अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो एंगल्स की, तो हम देख पा रहे हैं ये वाला एंगल जो है, लेट्स से ABCA, हम देख पा रहे हैं एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। तो इस थ्योरम में बोल रहे हैं कि अगर ये पता है तो हमें ये भी पता है, हमें ये भी कह सकते हैं हम कि जो C के अपोजिट जो साइड है विच इज AB, इट विल बी ग्रेटर देन B के अपोजिट जो साइड है AC। ठीक है, तो हम एंगल्स के बेसिस पे बोल सकते हैं कि सामने वाली साइड बड़ी है कि छोटी है। अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट वाली साइड दूसरे साइड से कंपैरेटिवली बड़ी होगी। ठीक है, तो हम ये एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल के आपस की साइड्स कंपेयर करेंगे कि जिस एंगल के अपोजिट वो साइड है अगर वो एंगल बड़ा है तो वो साइड भी बड़ी है। और लास्ट थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर साइड बड़ी है तो एंगल बड़ा है। तो मतलब हम देख सकते हैं आपस में टू वे रिलेशनशिप है कि अगर साइड बड़ी होती है तो एंगल बड़ा होता है और एंगल बड़ा होता है तो साइड बड़ी होती है। ठीक है, नाउ द थर्ड थ्योरम हियर इज कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि हमारे में अगर तीन साइड्स हैं जिनकी लेंथ है XYZ, लेट से इसमें से Z सबसे बड़ा है, तो हम ये कहना चाहते हैं Z जितना मर्जी बड़ा हो जाए पर हमेशा x प्लस वाई के सम से कम ही रहेगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर Z तीनों में से बड़ा भी है बट ये इतना बड़ा नहीं हो सकता कि x प्लस वाई से ही बड़ा हो जाए या इक्वल भी हो जाए। ठीक है, तो जैसे हम ये फिगर देख सकते हैं, लेट्स कॉल दिस ABC। नाउ इन दिस फिगर वी कैन सी दैट साइड AB जो है सबसे बड़ी लग रही है यहाँ पे, राइट। हम ये कहना चाहते हैं कि स्टिल AB की जो लेंथ है वो AC प्लस CB नहीं हो सकती दोनों मिला के। ठीक है, लेट्स कॉल दिस Z एंड लेट्स कॉल दिस X एंड लेट्स कॉल दिस Y। हम कहना चाहते हैं Z विल बी ऑलवेज लेस देन X प्लस Y। नाउ इसको समझने का तरीका क्या है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है, नाउ मुझे A पे जाना है। अब A पे जाने का छोटा रास्ता मेरा यहाँ B से A है या फिर पहले मैं यहाँ जाऊँ फिर A पे जाऊँ, कौन सा छोटा रास्ता होगा मेरा, सोचो। हमेशा छोटा रास्ता यही होगा जो सीधा जाता है, राइट। कभी भी घूम के जाऊँगा तो मेरा बड़ा ही रास्ता बनेगा हमेशा, राइट। अब छोटा रास्ता है अगर B से A, तो मतलब B से A जो लाइन है Z है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा X प्लस वाई से कम होगा। समझ आई। जैसे हम थोड़ा सा और एक्सट्रीम एग्जांपल बना देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं नीचे वाली लाइन को, फिर से वही समझने वाली चीज़ है। अगर मैं B से मुझे A पे जाना है तो अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग जाता हूँ तो मेरा डिस्टेंस कम होगा कि पहले मैं यहाँ से होके जाता हूँ फिर यहाँ पे जाता हूँ, तो मेरा डिस्टेंस कम होगा। हमेशा मेरा ये वाला डिस्टेंस ही कम होगा, राइट। तो मतलब जो Z है
वो हमेशा x प्लस वाई से कम ही रहेगा। तो ऐसे में हर ट्रायंगल की बड़ी वाली साइड को नीचे रख के देख सकता हूँ कि हमेशा वो नीचे वाली साइड, जो बड़ी वाली साइड है, वो कभी भी दोनों साइड्स को सम से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको इंट्यूटिवली समझना है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये फिगर है, और फिगर में क्या बोला हुआ है, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। नाउ वी आर गिवन दैट पी बी सी जो है वो क्यू सी बी से छोटा है। तो पी बी सी क्या है, ये वाला एंगल, लेट्स कॉल दिस एंगल 1, और वो किससे छोटा है, क्यू सी बी से, तो लेट्स कॉल दिस एंगल 2। ठीक है, तो हमें बोला गया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से कम है। अब हमें शो क्या करना है, ए सी को हमने शो करना है ए बी से लेस है। तो ये वाली साइड हमें दिखाना है बड़ी है। तो कैसे दिखा सकते हैं हम बड़ी, अगर हम किसी तरह ये प्रूव करते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये बड़ा है इस एंगल से, ये एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी, तो हम ये बोल पाएंगे कि ए सी बड़ा है। तो लेट्स सी अगर हम ये बोल सकते हैं। अब नाउ हम एंगल 1 को देखते हैं। एंगल 1 क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एंगल 1 क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी के इक्वल है। वैसे ही एंगल 2 भी एक्सटीरियर एंगल है और ये इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी। नाउ वी नो दैट एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी। अब एंगल ए से एंगल ए कट गया, तो वी हैव एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल ए बी सी। नाउ वी नो दैट साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल्स आर लार्जर, राइट। तो इसमें जो बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड है, ए बी सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, वो बड़ी होगी किससे, ए सी बी के अपोजिट एंगल से। ए सी बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ये। तो ये हमारा आ गया हेंस प्रूव। ठीक है, लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला गया, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हमें बोला गया कि जो ए बी है ये क्वाड्रिलेटरल है, पहली बात तो ए बी सी डी, राइट, 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बोला गया कि ए बी जो है वो सबसे छोटी है और सी डी जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, इन चारों साइड्स में से। नाउ वी हैव टू शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। Now how can we show that angle A is greater than angle C? ये एंगल C है और ये एंगल A है। Now इसमें कई तरीके से देखा जा सकता है। Let me try this. अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, and let's call this angle 1, let's call this angle 2, angle 3, एंगल 4। अब मैं ट्राइंगल, लेट्स कंसिडर ट्राइंगल ए सी डी। ना ट्राइंगल ए सी डी में मुझे पता है कि साइड डी सी, सी डी जो है हमारी ए डी से बड़ी है, राइट, क्योंकि सी डी जो है सबसे बड़ी है तो ए डी से भी बड़ी है। तो वी कैन से दैट, तो उनके जो अपोजिट एंगल है, नाउ वी नो दैट ट्राइंगल ए सी डी में ए डी इज लेस देन सी डी। हाँ, जो इनके अपोजिट एंगल होंगे उनमें भी सेम रिलेशनशिप होगा। तो ए डी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए डी का अपोजिट एंगल है एंगल 4 और सी डी का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 2, राइट। नाउ लेट्स कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हमें पता है कि ए बी जो है बी सी से छोटा है, क्योंकि ए बी सबसे छोटा था तो बी सी से भी छोटा ही होगा। तो ए बी इज लेस देन बी सी। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 3, और बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन। नाउ 4 2 से छोटा है, 3 1 से छोटा है। तो अगर मैं 4 और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो 4 प्लस 3 जो होगा वो एंगल, वो लेस देन होगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 के, राइट।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो नाउ 4 एंड 3 क्या है, एंगल सी है, और 2 + 1 क्या है हमारा, एंगल ए है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। और क्या हमें प्रूव करना है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी, ये जो है ये एंगल डी से बड़ा है। तो हम कैसे कर सकते हैं, नाउ लेट्स सी कि हम जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे कुछ यूज़ कर सकते हैं। नाउ हमें पता है कि एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। ये तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं एबीसी, और सिमिलरली एटीसी में क्या है, एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो नाउ इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल डी, राइट। नाउ 1 का 2 और 4 से कुछ रिलेशनशिप नहीं है, नाउ 3 का भी नहीं है, सो इस इक्वेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, एंगल बी और एंगल डी को करना है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू डू दैट। हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लेट्स सी अगर ऐसे पॉसिबल है तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल। नाउ लेट्स लुक एट ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में हमें पता है कि ए बी जो है वो ए डी से छोटा है, क्योंकि ए बी सबसे छोटी साइड थी, राइट। तो उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो छोटा ही होगा। ए पी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3, दैट विल बी लेस देन एंगल 1, राइट। एंड लेट्स लुक एट ट्राइंगल डी सी बी। इस केस में क्या है, डी सी हमारा जो है वो बड़ा है बी सी से, सो डी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2। now combining equation, let's call that equation 3 and 4, we can see that angle 3 + angle 4 is less than angle 1 + angle 2, right। तो angle 3 + angle 4 क्या है, angle D is less than angle B, यही शो करना था हमें। तो ये हो गया हमारा प्रूव, ठीक है। now let's look at the third and the last question of this video। तो इसमें हमें क्या करना है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो एक लाइन है हमारे पास बेसिकली, नाउ ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, तो हमें एक पॉइंट लेना है जो इस पे नहीं है। लेट्स टेक दिस पॉइंट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो हमें दिखाना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ये हमेशा सबसे छोटा होगा, मतलब कोई भी और बना ले हम यहाँ से किसी भी एक इस पॉइंट से कोई भी और लाइन ड्रॉ कर दें इस लाइन सेगमेंट पे, लेट्स कॉल दिस लाइन सेगमेंट ए बी, वो हमेशा ये परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा, सबसे छोटा यही होगा। हाँ, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम एक तरीका तो ये है कि वैसे तो हम देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है, अब यहाँ पे इससे कोई भी और लाइन ड्रॉ करते हैं हम जो परपेंडिकुलर नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा तो परपेंडिकुलर वाला ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसमें ये वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, राइट। हाइपोटेन्यूस हमेशा दोनों साइड से बड़ी होती है, तो इससे बड़ी होगी परपेंडिकुलर लाइन से। तो हमेशा कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर नहीं है वो परपेंडिकुलर लाइन से बड़ी होगी, राइट। बट इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकते हैं। लेट्स से बाय कॉन्ट्रडिक्शन एक मेथड होता है प्रूव करने का। लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूँ ये पॉइंट लेट्स से ए है और ये लाइन लेट्स से एल है, ना लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट ए बी जो है मेरा शॉर्टेस्ट है,
डिस्टेंस, मतलब ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू एल, ठीक है, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है. नाउ लेट मी ड्रॉ परपेंडिकुलर देन, ठीक है. सो नाउ मैं ये बोल रहा था कि ए बी जो है इज नॉट परपेंडिकुलर, बट लेट्स से कि दिस इज द शॉर्टेस्ट, तो मैं इसका उल्टा लेके चल रहा हूँ, इस लाइन, इस स्टेटमेंट का उल्टा लेके चल रहा हूँ. इट्स नॉट परपेंडिकुलर, ये कुछ राइटिंग ज़्यादा ही हॉरिबल हो गई. वट इज़ द शॉर्टेस्ट, लेट्स से मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये पॉसिबल है कि कोई परपेंडिकुलर ना हो बट स्टिल वो शॉर्टेस्ट हो. लेट्स से कि मैंने ए बी ऐसा ड्रॉ कर दिया और लेट्स कॉल दिस ओ. लेट्स, मैंने इसको बोला है ए बी छोटा है, तो नाउ बट अब मैं कुछ कहीं ना कहीं तो परपेंडिकुलर भी बन सकता है. तो लेट्स से मैं ऐसा परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ करता हूँ और ओ पे मीट होता है लाइन एल पे. नाउ वी कैन से दैट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AO square plus OB square, right? By Pythagoras theorem, right? So AB is equals to AO square plus OB square, right? Now this is always going to be greater than AO because OB square is positive. OB square हमेशा positive, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, right? This is always going to be greater than this. This is always going to be greater than AO. Sorry. राइट. सो ए बी इज ग्रेटर देन ए ओ, बट हमने क्या बोला था कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट 8 से लाइन एल तक. तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अभी हमने बोला था छोटा है बट उससे छोटा तो ए ओ निकल आया. तो मतलब कि हमेशा हमेशा ऐसे होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है. So that is it for this video. Thank you very much for watching.